हम सभी को नमस्ते। आज मैं बात करूँगा थायराइड पर। वैसे थायराइड पर मैंने एक वीडियो बहुत पहले भी डाली है, 2 वीडियो हैं वैसे, लेकिन एक वीडियो बहुत ख़ास है। वो आपको मतलब 27 मिनट के आसपास की वीडियो है, लेकिन वो बहुत ख़ास है। जितना उसमें आपको थायराइड के बारे में दिया हुआ है, तो वो पूरा अगर आप उसमें से अभ्यासों को करेंगे और कुछ प्राणायाम को करेंगे ना, तो आपको थायराइड में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपका थायराइड क्योर हो सकता है। लेकिन कुछ थायराइड के लिए कई बार ऐसा होता है कि हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि उस थायराइड की समस्या को किस तरह से बहुत जल्दी हम कवर कर सकते हैं, मतलब इसको थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जितना क्योर हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं, कुछ आसन ऐसे होते हैं, अगर हम उन अभ्यासों को करें ना तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर हम खान पान भी अपना ठीक ठाक रखें तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम पहली वीडियो डाल चुके हैं योगा फॉर थायराइड, तो ये योगा फॉर थायराइड क्योर करके मैं इस वीडियो को डालूँगा। तो इसमें सिर्फ मैं इसलिए भी ये वीडियो डालनी पड़ रही है कि मैंने एक्यूप्रेशर के बारे में आपको जानकारी देनी, क्योंकि जो प्राणायाम है, कुछ आसन हैं, उनके साथ साथ अगर हम थायराइड के लिए थायराइड का पॉइंट्स दबाए ना, वैसे तो थायराइड्स के पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ खास पॉइंट्स हैं जिसको आप जब मर्जी दबा सकते हैं। चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, तो उस समय भी आप दबा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ आसन हैं, उन आसनों के बाद अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मैंने देखा है कि वो बहुत आराम महसूस करते हैं। जिनको गले में दर्द रहता है, बार बार जो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी खा ली होती हैं गलती की वजह से, तो खान पान गलत होने की वजह से जो दर्द बार बार गले के अंदर रहता है, और थायराइड की वजह से ही उनकी बॉडी पेन करती है और उनको माइग्रेन, सिर दर्द भी रहने लगता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो थायराइड वालों को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। तो इन अभ्यासों के द्वारा चिड़चिड़ापन भी ख़त्म होगा। जैसे सिंहासन है, तो सिंहासन जब करते हैं तो सिंहासन करने से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है या और कई सारी विकृतियाँ थायराइड ग्रंथि की वजह से आ रही हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो आपको पता है ना, थायराइड के लिए जो सिंहासन करते हैं, तो सिंहासन किस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से बैठते हैं, हाथों की उंगलियों को इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें, और जीभ बाहर करके इस तरह से, और तब इसमें धाड़ लगाई जाती है। तो जीभ जब बाहर करके हम धाड़ लगाते हैं ना, तो यहाँ जो आपकी जो तितली वाला जो ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड है, वो काम करने लगता है, वो ठीक से काम करने लगता है। उसका बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है ना, वो ठीक से काम करने लगता है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये अभ्यास बड़ा ज़बरदस्त है। जो सिंहासन है ना, पहले तो ये है कि जो हार्ट पेशेंट होता है उसके लिए थोड़ा निषेध होता है, लेकिन वो अपने चिकित्सक की देखरेख में करेगा तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप स्वस्थ हैं और इस अभ्यास को कर रहे हैं और जीभ बाहर करके कर रहे हैं, तो आपके गले का विकार ख़त्म होगा, आपका चिड़चिड़ापन ख़त्म होगा, आपका बीपी भी कंट्रोल होगा, और आपके अंदर एकाग्रता भी बढ़ेगी, और जो आपके हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं ना, वो भी संतुलित होंगे। तो उसके साथ में जब आप सिंहासन करते हैं ना, इस तरह से इसको कम से कम 10-11 बार, 12 बार, 15 बार तक आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत 2, 3, 4 से ही करनी है। तो इसके बाद में आप गले का अभ्यास, जो उज्जाई प्राणायाम वाले के लिए, जैसे आप सिंहासन करते हैं ना, सिंहासन के बाद में आप उज्जाई भी कर सकते हैं। तो उज्जाई किस तरह से करेंगे, इस तरह से श्वास लंबी गहरी भरें और इसको फिर बाईं नासिका से बाहर कर दें। फिर से करें, और फिर इसको बाहर कर दें। इसको भी 12-15 बार तक आपने करना है। और इसके साथ साथ आपने इसको सिर्फ शुरुआत के समय में ना 2, 3, 4 बार से ही करनी है। फिर आप इसको 12 बार, 15 बार तक ले जा सकते हैं, 21 बार तक भी ले जा सकते हैं। तो ये आपको ये थायराइड की ग्लैंड को आप सक्रिय करेगा। जो काम
जो हिस्सा काम नहीं कर रहा था वो फिर से काम करने लगेगा, जो उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ था वो बैलेंस सुधरने लगेगा। उसके बाद में भी अगर आपको फिर भी समस्या होती है तो आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना है, जो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देगा, जो आपके अंगूठे के थंब के ठीक नीचे की साइड में इस तरह से भी दबा सकते हैं और इस तरफ से भी दबा सकते हैं। तो इसको आपने दबाना कैसे, इस तरह से दबाना है। एक बार देखेंगे तो एक बार देखेंगे दबाना किस तरह से। आपकी ये 3 उंगलियां इधर आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी और ये अंगूठा आपका इस तरफ आ जाएगा। अब आपने इसको खींचना है, दबाना है, पंप करना है, इसको इस तरह से दबाना है। तो आप जब कपालभाति भी करते हैं ना, प्राणायाम जब कपालभाति कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या ऑफिस में बैठे हैं किसी से बात कर रहे हैं, तो आपका यहाँ ये 1-1 सेकंड में पंप करना आपने इस तरह से कर सकते हैं। और आप सिर्फ अंगूठे से भी कर सकते हैं, एक साइड में इधर से दबा लें और फिर इधर से भी दबा दें। तो इस तरह से पूरा दबा लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप 3 उंगलियां यहाँ रखेंगे इस साइड में और अंगूठा इस तरफ रखेंगे तो आपको थोड़ा दर्द महसूस होगा, लेकिन ये जब दर्द आपका यहाँ ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपका जो यहाँ ग्लैंड जो ये दिक्कत कर रहा था ना, ये थोड़ा ठीक होने लगेगा और आप देखेंगे कि बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिला थोड़ी सी देर में ही। आप इसको 5 मिनट दबाएंगे और 5 मिनट फिर दूसरे हाथ में दबा लेंगे। इस तरह से दबाने से ना आपको जो गले की समस्या हो रही है, वो बार बार जो आपको दर्द हो रहा है ना, तो आप खान पान में भी अगर ठीक ठाक रखेंगे तो इन दर्द की समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। क्योंकि कई बार खान पान बिगड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि कमज़ोरी की वजह से या कुछ चीज़ें ऐसी सलाद के रूप में कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखना है। तो मैंने वो पहली वीडियो में बताया भी हुआ है कि आप मुलैठी का भी सेवन करें, तो मुलैठी का भी इस्तेमाल करें। और जिनको कैल्शियम की जो समस्या हो रही है ना, वो अश्वगंधा का भी इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी पेन करती है और बॉडी की मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है, तो जब हम अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये कई सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती है। तो बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की कमी हो रही होती है उसकी पूर्ति होने लगती है, मांसपेशियों में जो ऐंठन मरोड़ आने लगती है ना, चाहे पिंडलियों में चाहे कहीं पर भी, तो उससे भी छुटकारा मिलता है। इस बात का खास करके ध्यान रखना है कि मैंने आपको 2 अभ्यास इस समय भी बताया आपको, एक तो सिंहासन और एक गले का उज्जाई प्राणायाम, और तीसरा आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैंने आपको बताए। और अगर आपको और अच्छी जानकारी चाहिए तो जो मैंने पहली वीडियो डाली है ना, योगा फॉर थायराइड, तो आप उसको देखेंगे और उसी में देख करके आप अभ्यासों को करेंगे तो बहुत अच्छा आराम मिलेगा। बहुत जल्दी आप क्योर होने लगेगी आपकी ये जो बीमारी है ना। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा जब ये बिगड़ जाता है ना, तो फिर कई सारी समस्याएं बॉडी के अंदर, बैलेंस बिगड़ने लगता है, यहाँ तक कि यहाँ इतने हार्मोन्स बिगाड़ देता है कि जो जिनकी शादी हाल फिलहाल में हुई है उनका वैवाहिक जीवन बेकार हो जाता है। तो उसको भी आपको ठीक रखेगा जब आप ये इन प्राणायामों का सहारा लेंगे ना, तो ये सहारा आपको बड़ा ज़बरदस्त आपको सहारा बनेगा और ये आपका एक तरह से हथियार होगा उस रोग के लिए, और उस रोग का ये निदान करेगा, उस रोग को समाप्त करेगा। तो आप कोशिश करें, आप दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें, जितना हो सकता है फिजिकल एक्सरसाइज करके इन प्राणायामों के द्वारा आप फिट रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते।